अब हम दूसरे गवर्नमेंट इंसेंटिव को समझते हैं जो कि है रॉटेप। रॉटेप का मतलब है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब ये कैसे काम करता है, चलो कुछ मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलते आपने 1 करोड़ के एफओबी वैल्यू पर शूज को एक्सपोर्ट किया, ठीक है, 1 करोड़ का आपने एक्सपोर्ट किया ऑन एफओबी वैल्यू। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको दे रही है रॉड टेप का 2%। रॉड टेप का 2% यानी कि 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, करंट अकाउंट में नहीं आएंगे, वो आपके आइस गेट के पोर्टल पर एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट क्रेडिट हो जाएंगे। आप कहोगे सर आइस गेट का पोर्टल क्या है? देखो, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या जितने भी इंपोर्टर्स हैं उन सबका आइस गेट के पोर्टल पे अकाउंट होगा। आइस गेट एक कस्टम का पोर्टल है, ठीक है। अब उस आइस गेट के पोर्टल पे 2 लाख रुपए की स्क्रिप्ट आपके ऐड हो गई है। अब जब भी आप मान के चलो शूज को एक्सपोर्ट करने के लिए आप कोई दूसरी कंट्री से लेदर इंपोर्ट करते हो, आपने 50 लाख का लेदर इंपोर्ट किया, तो जब आप 50 लाख का लेदर इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर आपको भारत सरकार को क्या देना पड़ेगा? भारत सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी जब आप कोई दूसरी कंट्री से लेदर लाओगे। तो मान के चलते हैं लेदर पर है 10% इंपोर्ट ड्यूटी। 50 लाख का इंपोर्ट किया, 10% की इंपोर्ट ड्यूटी है, यानी कि 10% कितना हुआ 50 लाख का? 5 लाख रुपए। आपको 5 लाख रुपए भारत सरकार को इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी देने पड़ेंगे। बट एक ट्विस्ट है यहां पे। आप भारत सरकार को ये कहो भाई मेरे पास तो आइस गेट की 2 लाख की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, तो यानी कि आपको सरकार को 5 लाख नहीं देना, आपको सरकार को 5 लाख माइनस 2 लाख की आइस गेट की स्क्रिप्ट, 2 लाख की रॉड टेप बोलो, आइस गेट के पोर्टल पे जो क्रेडिट होता है रॉड टेप का इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट, वो माइनस हो जाएगा, तो आपको देना है सिर्फ 3 लाख रुपए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं। सिंपल सा मतलब है, आप जब भी कोई माल को एक्सपोर्ट करोगे उसके मुताबिक आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देगी सरकार। मान लो 2%, 3%, 4%, जो भी है, ठीक है। अब वो इंसेंटिव है मान लो 4%, तो 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 4 लाख रुपए आपके बैंक में नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन जो आइस गेट का पोर्टल होगा, जो कस्टम का पोर्टल होगा, ठीक है, उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 4 लाख रुपए। अब उन 4 लाख रुपए को आप यूज कर सकते हो जब भी आप कोई दूसरी कंट्री से माल को इंपोर्ट करोगे इंडिया में, ठीक है। जब भी आप माल इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब मान के चलो इंपोर्ट ड्यूटी में बन रहा है 4 लाख, आपको सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, तो सरकार को कहो भाई 4 लाख की मेरे पास रॉड टेप की स्क्रिप्ट पड़ी है, तो 4 लाख मुझे सरकार को देनी है, 4 लाख सरकार माइनस कर ले मेरे रॉड टेप के अकाउंट से या आइस गेट के पोर्टल से, तो मुझे सरकार को एक भी पैसा इंपोर्ट ड्यूटी का नहीं देना, ठीक है। यानी कि रॉड टेप पे जो इंसेंटिव मिलता है वो आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करने में यूज कर सकते हो। बट आपके मन में एक सवाल होगा, सर मैं तो 100% एक्सपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट कुछ भी नहीं करता हूं, मेरे लिए क्या यूज? भाई आप भी यूज कर सकते हो। आपके सर्कल में कोई तो ऐसा फ्रेंड होगा जो जो इंपोर्ट भी करता होगा, जो क्या करता होगा? इंपोर्ट करता होगा। अब मान के चलो आपका आपका एक दोस्त है जिसका नाम है मनु, ठीक है। अब मनु क्या करता है? मनु भाई एक इंपोर्ट करता है कोई दूसरी कंट्री से माल। अब उसे सरकार को क्या करने हैं? सरकार को 4 लाख रुपए देने हैं इंपोर्ट ड्यूटी के फॉर्म में। बट मनु ने केशव को कहा, केशव भाई आपके पास कोई रॉड टेप की स्क्रिप्ट पड़ी है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल पड़ी है भाई मेरे पास। तो एक काम कर, मैं केशव क्या करेगा, मनु के आइस गेट के पोर्टल में स्क्रिप्ट को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। अब मनु के आइस गेट के पोर्टल पे 4 लाख रुपए आ चुके हैं। अब 4 लाख रुपए मनु यूज कर सकता है उसको पे करने के लिए, सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी पे करने में। अब आप कहोगे सर केशव क्या क्या फायदा है इसमें? भाई केशव क्या करेगा, 4 लाख रुपए की स्क्रिप्ट उसने ट्रांसफर कर दी। अब वो मनु को कहेगा यार कुछ तो पैसा दे। वो एक मनु ने किया 3,80,000 रुपए केशव को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। 3,80,000 केशव, मतलब केशव को 4 लाख नहीं मिले, उसे 3,80,000 मनु के थ्रू मिल गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं यार। और मनु का क्या फायदा? मनु को 20,000 कम देने पड़े सरकार को, यानी कि विन विन सिचुएशन है। यू कैन ट्रांसफर योर रॉड टेप स्क्रिप्ट टू अदर्स अकाउंट, ठीक है, टू अदर आइस गेट अकाउंट।
उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको रॉड टेप के बारे में थोड़ा और जानना है तो मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया हुआ है, उस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रॉड टेप का वो ब्लॉग जरूर पढ़ें, उसमें मैंने एक पीडीएफ अटैच की हुई है। उस पीडीएफ में बताया गया है कि आपके एचएस कोड पे, मान लो आप शूज में डील करते हो तो शूज का कोई एचएस कोड होगा, आपके एचएस कोड पे कितना रॉड टेप अमाउंट है। तो जरूर चेक करें आपके प्रोडक्ट पर कितना रॉड टेप अमाउंट है।